नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल धर्म रेमेडीज पर। एक बार बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही रहस्यमय प्रसंग लेकर आए हैं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, खासकर करवा चौथ माता को करवा चौथ के दिन ये 3 चीजें कभी न चढ़ाएं, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ऐसी पूजा कोई भी सुहागन औरत ना करे। करवा चौथ का व्रत खंडित हो जाता है और आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। करवा चौथ माता को ये 3 चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही जानिए पूजा करने का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, ये व्रत गौरी माँ से संबंधित है, इसलिए सच्चे मन से बोलिए जय गौरी माँ। दोस्तों, बहुत सी औरतें करवा चौथ के दिन ऐसी गलतियां कर देती है जिसकी वजह से जिंदगी भर पति पत्नी को बहुत से बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। इस व्रत में छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में वेद शास्त्रों में बताया जाता है कि करवा चौथ के दिन स्त्रियों को ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे आपके पति पर संकट आ सकता है और आपका व्रत भंग भी हो सकता है। दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस साल यानी 2022 को करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम 6:01 से लेकर शाम 7:15 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय 8:19 है। दोस्तों, सुहागन औरतों को करवा चौथ के दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। करवा चौथ का पर्व भारत की महिलाएं ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी बड़े उत्साह व चाव से करती है। करवा चौथ का सभी महिलाएं हर्षोल्लास के साथ मनाती है। ये व्रत पति पत्नी के जीवन में खुशियां लाता है और उन दोनों के प्यार को भी कई गुना बढ़ा देता है। ये व्रत पति भी अपनी पत्नी के लिए रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि करवा चौथ माता को ऐसे वो कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे हमें पाप लगे। खास करके करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागन महिला को नहीं करनी चाहिए। और साथ ही जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं या जिनका रिश्ता तय हो गया हो, जिनकी सगाई हो गई हो, वही इस व्रत को रख सकती है। इसके अलावा जो स्त्रियां अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती है या उनसे नफरत करती है तो उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का प्रतीक माना गया है, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में ये बातें खास तौर पर ध्यान रखने की होती है कि स्त्रियां काले व सफेद रंग के वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है, इसलिए शुभ कार्यों में काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद न निकल जाए। वेद शास्त्रों में माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है या गर्भवती है तो उसकी जगह पति व्रत रख सकता है। अगर किसी स्त्री के मासिक धर्म आ जाए तो वह पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन वह भगवान की प्रतिमा को छू नहीं सकती। ऐसे में वह स्त्रियां माँ या सास या घर में अन्य स्त्री से पूजा पाठ करवा सकती है और अगर आप चाहे तो पति से भी पूजा पाठ करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा और भजन भी सुन सकती है, लेकिन भगवान की मूर्ति को बिल्कुल भी ना छुएं। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप हमेशा करती आई हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को ना छुएं। मासिक धर्म में व्रत करने की बिल्कुल भी मनाही नहीं है, लेकिन पूजा पाठ में शामिल हो जाएं पर मूर्ति को हाथ न लगाएं, इससे दोष लगता है। दोस्तों, मंगलसूत्र जो शादीशुदा की निशानी होती है उसे आप ले आए या अपने पति से लाने को कहें, लेकिन दूसरे के मंगलसूत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आपके पति पर संकट आ सकता है। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना हो सके आप अपनी मांग में संपूर्ण सिंदूर भरें, क्योंकि माता रानी को सिंदूर से सजी संवरी महिलाएं अच्छी लगती है और माता उनको सौभाग्यशाली होने का वरदान देती है,
क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माँ पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ के दिन अपनी मांग को पूरा भरे और मंगलसूत्र ग्रहण करें। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ व श्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत ही प्रसन्न रहती है और मनचाहा वरदान देती है। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल या मेहरून ऐसा रंग भी पहन सकते हैं और साथ ही भगवा रंग बहुत ही शुभ व मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, वहीं आपके पास अगर शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो ये तो बहुत ही शुभ माना गया है, इसे भी आप पहन सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को करवा चौथ के दिन क्या न चढ़ाएं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का सामान आप खरीदे तो सीखें या तिलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सीखों की संख्या 7 भी हो सकती है। और हाँ, जब आप बाजार में करवा खरीदे तो ध्यान दें कि करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ करवा चढ़ाने से आपका व्रत नष्ट हो सकता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना जाता है। वेद शास्त्रों के अनुसार जब आप माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाए तो बिल्कुल नया चढ़ाएं। ध्यान से देख लें कि चूड़ियां टूटी तो नहीं, और साथ ही साथ चटकी हुई या टूटी हुई चूड़ियां बिल्कुल भी ना पहने। करवा चौथ में छलनी का भी बड़ा योगदान है। इसके बिना आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकती, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पुरानी पिछले साल के करवा चौथ की छलनी यूज कर सकती है, या चाहे तो बाजार से नई छलनी भी ला सकती है। दोस्तों, जब आप चौथ माता के भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयों में भी 5 रंग की मिठाइयाँ होनी चाहिए, क्योंकि इसे बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर नाशपाती माता को ना चढ़ाएं, ये शुभ नहीं मानी गई है। आप अपने मन के अनुसार फल या मिठाइयाँ भी रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदे। वे चावल साफ सुथरे व सफ़ेद होने चाहिए। चावल टूटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जब माता को नारियल अर्पित करे तो वह जटा वाला और पानी वाला होना चाहिए। माता के लिए लाल चुनरी चढ़ाना अति उत्तम माना गया है। आप जहां करवा चौथ की पूजा कर रही हैं, उसके आसपास का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। उसके पास झाड़ू या पोछा रखा हुआ नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी हटा कर रखने चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें शुभ नहीं होती है और इससे आपका व्रत सफल नहीं होता है। दोस्तों, वेद शास्त्रों में कहा गया है कि चौथ माता उस पूजा में शामिल नहीं होती है जहां पर आसपास झाड़ू, पोछा, जूते चप्पल पड़े होते हैं। दोस्तों, चौथ माता की चौकी को लाल कपड़े से सजाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चौथ माता के लिए करवा चौथ का फोटो लगाए तो वह फटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फटा या गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए और चौथ माता की तस्वीर पर फूलों की माला जरूर चढ़ानी चाहिए। करवा चौथ के दिन चौथ माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ये कथा आप खुद भी पढ़ सकती हैं या कथा वीडियो के माध्यम से भी सुन सकती हैं। कथा सुनते समय हाथ में थोड़े चावल भी अवश्य रखने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जिनका करवा चौथ के व्रत में आप ध्यान रख उसका पालन करें, जिससे आपका व्रत सफल हो सके और आपको और आपके पति को हमेशा खुशियां मिल सके। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।